नेक्स्ट है बेटा इसमें हुप मेथड्स, है ना। यानी कि हुप मेथड्स किस प्रकार से आएगा। हुप्स, है ना, हुप्स मेथड। हिंदी में आपको इसको हुप ही लिख सकते हैं, हुप की विधि। और इस विधि के द्वारा हम किस प्रकार से एल्युमिनियम को प्राप्त कर सकते हैं। ये एल्युमिनियम की तीन प्रोसेस थी, है ना। वेयर प्रोसेस, दूसरा हमारे पास ये था कौन सा वाला, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, और तीसरा ये है हमारे पास हुप प्रोसेस, है ना। तो हुप प्रोसेस में क्या था कि जैसे मान लीजिए एक हमने क्या लिया, आयरन का यहाँ पर एक बॉक्स लिया, देखिए जार टाइप का ये आयरन है ना। ये मान लीजिए आयरन है, मेरे हाथ से उतना अच्छा नहीं बन पा रहा, ये आयरन का बॉक्स है, ठीक है ना। और इस आयरन के बॉक्स में अंदर एक लेयर थी, और वो थी कार्बन की लेयर। ये देखो कार्बन की लेयर, ऐसे ये कार्बन की लेयर है ना। क्या है इसमें, कार्बन की लेयर थी ऐसे करके अंदर से। ये कार्बन की लेयर, इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट कलर कर दिया इसको। ये कार्बन की लेयर है, ठीक। कार्बन की लेयर तो काली होती है, मैंने लाल बना दिया इसको, है ना। लेकिन कार्बन की लेयर कैसे होती है, ब्लैक कलर, ठीक है ना। ये कार्बन की लेयर हो गई। इसके बाद उसने क्या किया, जो इम्प्योर एल्युमिनियम था उसको नीचे पढ़ दिया, देखो यहाँ पर इसमें क्या कर दिया, इम्प्योर एल्युमिनियम ले लिया। यहाँ पर इम्प्योर एल्युमिनियम ले लेते हैं, देखो लीजिए ये एल्युमिनियम है, यहाँ पर एल्युमिनियम है, लेकिन किस अवस्था में है, इम्प्योर अवस्था में, ठीक है ना। अशुद्ध अवस्था में, जो अशुद्ध का मतलब जो हमने किस प्रक्रम से बनाया था, हॉल हेराल्ड विधि द्वारा बनाया था, जब 90% या 90% जो भी परसेंटेज होगा, ये जो हमने प्राप्त किया वहां से, उसको हम इम्प्योर मान रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। फिर इसके बाद दूसरा यहाँ पर लेयर, दूसरी लेयर इन्होंने बनाई, दूसरी लेयर थी मॉल्टेन, यहाँ पर गलित अवस्था है, ठीक है ना। ये गलित अवस्था का बीच में चेम्बर था, इस टाइप से अलग अलग पार्ट है, ठीक है यहाँ पर। और तीसरा जो पार्ट है इसका, वो था, मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं शुद्ध अवस्था में एल्युमिनियम। ये देख लीजिए शुद्ध अवस्था में एल्युमिनियम हमारे पास, ये एल्युमिनियम आ गया हमारे पास। ये क्या है, शुद्ध अवस्था में एल्युमिनियम, जो ऊपर वाली थी, ठीक है ना। इस लेयर को हमने, ये शुद्ध अवस्था में क्या है यहाँ पर, एल्युमिनियम। ये लीजिए जो टॉप एरिया, है ना। हुआ कैसे कैसे, ठीक है ना। इस प्रोसेस को यदि देखें तो कैसे कैसे हुआ, कि मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक हॉपर लगा दिया। हॉपर तो जानते हैं आप लोग, जैसे चक्कियों में होता है। इस एल्युमिनियम को डायरेक्ट तीसरे वाली लाइन में यहाँ नीचे डालना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम को डालेंगे, जो इम्प्योर एल्युमिनियम है इसको यहाँ से डालते हैं। मेरी आवाज तो आ रही है ना बेटा आप लोगों को, यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, इम्प्योर एल्युमिनियम को डाला, वो सबसे नीचे वाले स्तर में यहाँ चले गए, इसमें चले गए। इम्प्योर एल्युमिनियम क्या करेगा, दूसरा यहाँ ग्रेफाइट को वो लगा दिया। ग्रेफाइट, जैसे ग्रेफाइट के हमने उसमें लगाया था, ये ग्रेफाइट के चेम्बर इस टाइप से लगा, ठीक है ना। एक ग्रेफाइट, और इनको एक उससे जोड़ दिया, इलेक्ट्रिसिटी से ऐसे जोड़ दिया यहाँ से। बस इतना अंतर है बेटा इसमें, कि जो हमने इससे पहले वाला प्रक्रम पढ़ा था, हॉल हेराल्ड प्रक्रम, उसमें ये क्या था, ये एनोड था। लेकिन इसमें क्या है, ये यहाँ पर कैथोड का काम करेगा। कौन वाला, जो हमारे पास ये लगे हुए हैं, किसके हैं, ये ग्रेफाइट के रॉड लगी हुई। और जो यहाँ पर कार्बन है, जो ये कार्बन वाला है, कार्बन वाला क्या काम करेगा, यहाँ से जो कार्बन है ये करेगा इस समय एनोड का काम। एनोड मीन्स प्लस चार्ज,
है ना, ये एनोड का काम करेगा। बस, तो एनोड और कैथोड पर क्या होता है, यदि हम यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए हमने कैथोड पर लिया, तो कैथोड पर क्या कंडीशन होगी, कैथोड पर प्लस जितने, चार्ज उस पे चले जाएंगे सर। हाँ, जो कैथोड क्या होता है, जो सारे प्लस चार्जेज हैं, तो प्लस चार्जेस कौन से आएंगे, यहाँ पर सॉरी माइनस होगा, ये तो माइनस होगा, लेकिन इसमें कौन जाएगा, चार्ज प्लस। तो जो एल्युमिनियम है ये 3 पॉजिटिव है यहाँ, है ना, तो इसका मूवमेंट क्या होगा, इसकी तरफ होगा, किसकी तरफ, ये जो यहाँ ग्रेफाइट है नेगेटिव की तरफ, है ना, और यहाँ पर ये जमा होता चला जाएगा। तो कैथोड पर क्या होगा, जो एल्युमिनियम हमें यहाँ से प्राप्त होगा 3 पॉजिटिव वाला, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से, कहाँ से, कैथोड से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के, और क्या बना देगा, एल्युमिनियम बना देगा। तो यहाँ पर ये प्योर एल्युमिनियम है, और ये लगभग 99.9% के रूप में इसको माना जाता है, 99.9 है ना, इतना प्योर के रूप में ये एल्युमिनियम यहाँ जमा होता चला जाएगा। बस इस एल्युमिनियम को हम निकाल करके अलग कर सकते हैं। तो ये था हूप विधि के द्वारा हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। चलो, ये तो हो गया बेटा एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट है जो दूसरा वाला हमारे पास है, वो है जिंक का डिस्कशन। तो पहले हम जिंक को पढ़ लेते हैं। जिंक का जो सिंबल होता है बेटा, वो क्या होता है, जिंक का जो सिंबल होगा वो होगा Zn, ठीक है ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक, 30 हाँ 30 30 है ना, 30 इसका एटॉमिक नंबर। इसके देखो बेटा, इसके पास, हमारे पास मिनरल, इसके कौन कौन से मिनरल हो सकते हैं, ठीक है ना, इसके मिनरल कौन कौन से हैं, मिनरल्स तो आप लोग जानते हैं, जिनको हम खनिज बोलते हैं। इसके खनिज कौन कौन से, इसके खनिज कौन कौन से हैं बेटा, देखो एरियम सल्फाइड, जिंकाइट है, जिंकाइट, और कैलामाइन कैलामाइन, जिंक ब्लेंडी सर। हाँ जिंक ब्लेंड। जो सबसे महत्वपूर्ण यदि इसका है, तो है जिंक ब्लेंड, ZnS, ठीक है ना। जो सबसे महत्वपूर्ण है बेटा वो है ZnS, इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड, ठीक है ना, जिंक ब्लेंड, इसको जिंक ब्लेंड भी कहा जाता है ना। हिंदी में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिंक ब्लेंड, ठीक है ना, जिंक ब्लेंड, तो जिंक ब्लेंड, ठीक है ना, ZnS, ठीक है ना। और इस दूसरा है इसमें, दूसरा इसका है, वो है मार्मेटाइट, मार्मेटाइट, और भी हैं, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि यही होंगे, लेकिन ये कुछ हम खनिज ऐसे ले रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, है ना, महत्वपूर्ण इस रूप में कि ये क्या कर सकते हैं, इनसे हम ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्शन करवा सकते हैं, इनसे हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन करवा सकते हैं। तो देखो, एक्सट्रैक्शन का मतलब वही, इनसे जिंक को निकाला जा सकता है। दूसरा है मार्मेटाइट, मार्मेटाइट होता है बेटा ZnFe, और इसको ब्रैकेट में कर देंगे Fe को, ये है मार्मेटाइट, इसको हम बोलते हैं मार्मेटाइट, मार्मेटाइट, ठीक है ना, ये मार्मेटाइट, ठीक है ना, इसको हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्मेटाइट, ठीक है। तीसरा यदि हम इसमें देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण है, वो भी महत्वपूर्ण है, ये है ZnCO3, इसका नाम क्या है, कैलामाइन सर। ये है कैलामाइन, है ना। तो कुछ कुछ याद हो गया आप लोगों को, कैलामाइन लगातार हम देख बार बार सुनते सुनते याद हो जाते हैं, कैलामाइन, है ना। तो इसे जिंक कार्बोनेट भी कहते हैं। तो यहाँ 2 प्रकार के हमारे पास, ये 3 प्रकार के क्या हो गए, मिनरल्स हो गए। इन 3 मिनरल्स में से जो सबसे महत्वपूर्ण मिनरल्स है, महत्वपूर्ण इस रूप में, मैंने बताया आपको किस रूप में है हमारे लिए महत्वपूर्ण, जो हमारे लिए ओर का काम करे, ओर जानते हैं आप लोग, ओर मीन्स अयस्क का काम करे। अयस्क आप लोग जानते हैं कि अयस्क किसे कहते हैं,
जिससे हमें सस्ती दर पर कोई धातु प्राप्त हो जाए, है ना, जो सस्ते में हमें क्या कोई धातु प्राप्त हो सके, कम खर्च और समय भी कम लगे उसमें, है ना, तो उसे हम ओर बोलते हैं, ठीक है ना, और कोई भी हो सकता है इसमें। तो देखो बेटा इसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने इसमें पढ़नी है। एक प्रकार का फ्लो चार्ट है, हमने फ्लो चार्ट को किस प्रकार से लेना है, फ्लो चार्ट कैसे कि क्या क्या चीजें हम इसमें पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं, किन किन चीजों से हम गुजरेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले हम लेंगे जिंक ब्लेंड को, हम क्या लेंगे, जिंक ब्लेंड को। ये क्या है, ओर है किसका, अयस्क है, किसका अयस्क है, जिंक का, किसका अयस्क है, जिंक का अयस्क है, जिंक ब्लेंड, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, पहले इस पर करवाएंगे जो हमारे पास होता है झाग प्लावन विधि, जानते हैं आप लोग, अभी हमने पढ़ा था, या झाग प्लावन विधि या फेन प्लावन विधि, जानते हैं, इसको जानते हैं आप लोग, फेन प्लावन विधि। पहले तो सबसे पहले इसका चूर्ण बनाते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, चूर्णीकरण करेंगे, इसका चूर्ण बनाएंगे, जिंक ब्लेंड को चूर्ण बनाएंगे, चूर्णीकरण, है ना, चूर्णीकरण हम इसका करेंगे। और चूर्णीकरण करने के बाद क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं बेटा, द्रवीकरण, जो वॉशिंग करवाते हैं इसका, है ना, वॉशिंग को क्या बोलते हैं, दो प्रकार की वॉशिंग, धावन, द्रवीय धावन, है ना, द्रवीय धावन, धावन भी जानते हैं आप लोग, कैसे कैसे हम उसको धुलेंगे, या गुरुत्वीय विधि द्वारा, गुरुत्वीय विधि द्वारा भी हम इसका धावन करते हैं, ये हमने पढ़े हुए हैं। पहले हम चूर्णीकरण करेंगे, यानी कि इसको संशोधन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संशोधन, ठीक है ना। तो पहला मेथड, पहले क्या कंडीशन होगी कि हम जिंक ब्लेंड को लेंगे और जिंक ब्लेंड का हम संशोधन करेंगे, उसके बाद इसका द्रवीकरण, इसको क्या करेंगे, धुलेंगे, चूर्णीकरण, चूर्ण धुलने के बाद जो हमारे पास प्राप्त क्या होगा, ऑक्साइड होगा। फिर उसका क्या करेंगे, कंसंट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं सांद्रण, यानी कि जिंक का सांद्रण करेंगे, उसको उसकी सांद्रता बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ सकती है, जब सांद्रता कैसे बढ़ेगी, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, फेन प्लावन, फेन प्लावन विधि याद है किसी को, फेन प्लावन, फेन प्लावन विधि द्वारा हम इसका क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे। फेन प्लावन या झाग झाग प्लावन विधि याद आ रहा है बेटा किसी को, बताने की जरूरत नहीं, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस सर, आ रहा है। झाग प्लावन, है ना, झाग प्लावन विधि। तो ये दोनों एक ही प्रकार के, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फोर्थ फ्लोट, फोर्थ फ्लोटेशन, फोर्थ फ्लोटेशन इस प्रकार से, फोर्थ फ्लोटेशन, फोर्थ फ्लोटेशन, है ना। यहाँ पर अब इसको देखो, थोड़ी सी याद करो, तो हमने क्या करना है, एक टब में जो है जिंक सल्फाइड ले लेंगे, और जिंक सल्फाइड को किससे मिलाते हैं, ZnS को, चीड़ के तेल से। हाँ चीड़ के तेल, पाइन पाइन ऑयल, यानी कि चीड़ के तेल में मिलाते हैं इसको, चीड़ का तेल, चीड़ के पेड़ से निकलने वाला तेल इसमें मिलाते हैं, है ना। और इसमें मिला दिया, जैसे जिंक सल्फाइड को यहाँ मिला दिया चीड़ के तेल में, इस टाइप से, है ना। फिर इसको क्या करता है, यहाँ से एक ऐसे ट्यूब टाइप के डाल देंगे इसमें, ठीक है ना। और यहाँ से देखो, जैसे इसको डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर जैसे होल वाला, यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसमें फूंक मार करके या एयर डाल करके, वायु डाल करके ये झाग बनाया गया, झाग टाइप का, तो जिसमें जिंक सल्फाइड ऊपर आ जाता है, ऐसा कुछ होता है ना। और उसको हम निकाल सकते हैं ऊपर। तो ये फेन प्लावन विधि द्वारा हम उसका सानन कर देते हैं, उसमें अशुद्धियां जो नीचे रह जाएंगी और वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, तो ये सानन किया जाता है। फिर उसके बाद जब सानन करने से हमें क्या होगा, फिर उसके बाद हम उसके क्या करवाएंगे, जब ये सांद्रता से जो प्राप्त होगा हमारे पास ZnS, सल्फाइड को ऑक्साइड में कैसे परिवर्तित किया जाता है बेटा, कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, किसी को वर्जन का
बिल्कुल यहाँ पर करते हैं वर्जन। क्या करते हैं? वर्जन। सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए वर्जन, या इसको दूसरा बोला जाता है रोस्टिंग। रोस्टिंग करते हैं। देखो ये सारे मेथड्स हमने यूज किए हुए हैं पहले, केवल हम वो देख रहे हैं कि क्या क्या करना हमने, है ना। फ्लो चार्ट एक प्रकार का। तो देखो हमने जिंक ऑक्साइड जब बना लिया, जिंक ऑक्साइड से फिर हमें इसका रिडक्शन यानी कि अपचयन करना होता है। इसका क्या करना होगा? अपचयन। अपचयन, या हम इसको बोल सकते हैं रिडक्शन। इसका रिडक्शन करवाएंगे तो रिडक्शन करने से हमें क्या होगा? जिंक मेटल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, जिंक धातु हमें प्राप्त हो जाएगी। ये इस प्रकार से हमने इस विधि द्वारा हमने क्या करना है? इसको प्राप्त करने की विधियां हैं। ये इसका हमने क्या करना है? इसी टाइप से हमने मेटलर्जी लिखनी। सबसे पहले किस प्रकार से क्या क्या चीजें करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा? इसका एक फ्लो चार्ट हो जाएगा। ये चीजें हमने इसी प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर सभी को मालूम है किस प्रकार से चूर्णीकरण कैसे किया जाता है, चूर्ण कैसे बनाया जाता है उसका, है ना। तो ग्राइंड करके, तो अब हम इसको क्या करेंगे? शुरू से पढ़ते हैं। देखो कैसे कैसे होगा, ये तो आप लोगों ने सीख लिया कि अब देखो जिंक का निष्कर्षण, जिंक का निष्कर्षण, ठीक है ना। जिंक का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है? तो सबसे पहले हम करेंगे कि इसमें क्या लेंगे? हम जिंक ब्लेंड लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? अयस्क के रूप में, अयस्क के रूप में ZnS, या हम इसको बोल सकते हैं जिंक ब्लेंड। क्या बोल सकते हैं? जिंक ब्लेंड को लिया जाता है। ठीक है ना, जिंक ब्लेंड को लिया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं इसका, ठीक है ना, जिंक ब्लेंड का चूर्णीकरण किया जाता है। यहाँ पर हम पहले क्या लेंगे? जिंक ब्लेंड लेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे? इस अयस्क को, इस अयस्क को, ठीक है ना, बारीक पाउडर के रूप में, ठीक है ना, पाउडर के रूप में क्या किया जाता है बेटा? इसका संशोधन, संशोधन, है ना। ये ब्रैकेट में चूर्णीकरण लिख लेना। संशोधन कौन सी विधि से? ग्राइंड विधि से, है ना। ग्राइंड करना, पीस करके, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा संशोधन, ग्राइंड, ग्राइंड करके किया जाता है। ग्राइंड करने की अलग अलग विधियां हमारे पास कौन कौन सी, जिसमें एक कोलाइड विलियन भी बनता है ना। लेकिन हमें यहाँ पर सिंपल ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके हमने क्या किया? इस प्रकार से बना दिया, ग्राइंड किया है ना। फिर उसके बाद क्या किया जाता है इसमें? इसके बाद क्या किया जाता है? अरे भूल गए आप लोग। सबसे पहले वॉशिंग की जाती है, ठीक है ना। हाइड्रोलिक द्रवीय धावन, हाइड्रोलिक वॉशिंग बोलते हैं इसको। हाइड्रोलिक वॉशिंग या गुरुत्वीय जो ग्रेविटेशनल वॉशिंग होती है, दो प्रकार की वॉशिंग होती है। सबसे हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो इसको वॉशिंग करने की विधि है, ऐसे करके किया जाता है। देखो वॉशिंग, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया यहाँ पर? जिंक, जिंक ब्लेंडी के ये लिया, और इस पे क्या करते हैं? तेज धार से पानी मारते हैं। क्या करते हैं इसमें? तेज धार से हमने यहाँ से पानी मारा है इसमें, ठीक है ना, पानी। और पानी मारने से फिर यहाँ पर एक बॉक्स इस टाइप से बने रहते हैं, ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे बॉक्स, ये है। अब जब ये आएगा तो ये क्या होगा? ये सब बहता हुआ आएगा। जो हमारे पास तत्व है जिंक है, वो यहाँ जमा होता चला जाएगा, और जो क्या होगा? अन्य अशुद्धियां होंगी वो फ्लॉट करके, है ना, फ्लॉट करके या तैरते हुए यहाँ आ जाएगी, कुछ यहाँ आ जाएगी आगे, ठीक है ना। इस प्रकार से चले जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? जो शुद्ध हमारे पास क्या होगा? जिंक, वही नीचे बैठ जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं?
हाइड्रोलिक वॉशिंग जिसको हम कह सकते हैं द्रवीय धावन के द्वारा, द्रवीय धावन के द्वारा जो हमने जितनी चीजें पढ़ी थी द्रवीय धावन के द्वारा, ठीक है ना, जिंक को, ठीक है ना, साफ किया जाता है या अशुद्धि धुला जाता है ना, जिंक को अशुद्धियों से, जिंक सल्फाइड को, है ना, क्योंकि अभी जिंक सल्फाइड है बेटा, है वो अशुद्धियों जैसे मिट्टी, रेत आदि से अलग किया जाता है, से अलग किया जाता है। और ये क्या है, मिट्टी रेत को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं गैंग। क्या होता है, गैंग होता है, ध्यान रखना है। मिट्टी होगा, रेत हो गया, ये सब क्या क्या कहलाता है, गैंग कहलाते हैं। इनको गैंग से हम अलग करते हैं, ठीक है ना। ये इस प्रकार से हम लिखते चले जाएंगे, बस ऐसे आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं, अपने हिसाब से जैसे आपको लग रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ है ना। द्रवीय धावन के द्वारा हम क्या करेंगे, जो अशुद्धियां हैं जैसे मिट्टी रेत आदि को हम अलग करते हैं या गैंग को अलग करते हैं, है ना। गैंग को बोलते हैं मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, मैट्रिक्स भी कहा जाता है इसको। और तीसरा क्या था बेटा, तीसरा नाम भी, आधात्री सर। हाँ आधात्री, आधात्री है ना, सही मैं भूल ही रहा था इसको, आधात्री है ना, ये आधात्री भी, आधात्री भी कहते हैं, ये तीनों नाम इसके, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो जैसे ही अलग हो जाएगा उसके बाद हम क्या करते हैं, फेन प्लावन विधि द्वारा, यहाँ पर क्या आएगा, ये तो हमने द्रवीकरण किया, उसके बाद है जिंक सल्फाइड का सांद्रण, यानी कि ZnS का सांद्रण करवाएंगे। पहले क्या करवाएंगे, ZnS का सांद्रण, यहाँ पर देखेंगे तो ये सांद्रण होगा। तो इसका सांद्रण कैसे होता है, अब इसकी सांद्रता बढ़ानी है हमें, ZnS की सांद्रता कैसे बढ़ेगी, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना होगा, हमें देखो हमारे पास क्या है, इसके लिए फेन प्लावन विधि का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, फेन प्लावन विधि का प्रयोग करेंगे, या झाग प्लावन विधि, है ना, जो भी कहा सकते हो आप लोग, ठीक है ना, फेन प्लावन या झाग प्लावन विधि। तो झाग प्लावन विधि का हम इसमें प्रयोग करेंगे, कौन सा होगा, झाग प्लावन विधि, ठीक है ना, फेन प्लावन या झाग प्लावन विधि। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो जिंक, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इस विधि में, इस विधि में क्या करते हैं कि जिंक सल्फाइड को पाइन ऑयल, पाइन ऑयल या हम कह सकते हैं चीड़ का तेल, है ना, चीड़ का तेल में घोला जाता है। इसमें हमने घोल दिया और इसमें क्या करते हैं, कंप्रेसर द्वारा, कंप्रेसर, थोड़ा गलत हो गया है ना, कंप्रेसर द्वारा, मैंने थोड़ा गलत कर दिया उसको, ऐसे लिखना कंप्रेसर, है ना, कंप्रेसर द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है, वायु प्रवाहित की जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, वायु प्रवाहित करते हैं जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण, देखो वही चीज हम लिख रहे हैं, जो हमने समझा उसी को लिख रहे हैं, है ना। मैं अपनी भाषा में लिखना सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं, है ना। बाकी आप समझ गए हैं इसको, है ना। जिसके कारण जिंक सल्फाइड, जो क्या होगा बेटा, जिंक सल्फाइड ZnS क्या होगा, झाग के रूप में, झाग या फैन, है ना, के रूप में सतह के ऊपर आ जाता है, सतह के ऊपर आ जाता है, बस ये आ जाएगा, ऊपर आ जाता है। ये इस टाइप से, क्योंकि 3 नंबर का है तो इसलिए थोड़ा इसको समझना इस टाइप से जरूरी है ना। तो क्या होगा, सतह के ऊपर आ जाएगा। तो देखो कैसे होगा,
हम यहाँ पर एक टब टाइप का लेंगे, देखो इस टाइप टब का है, जैसे मैंने हमारे पास एक जार टाइप का लेंगे इस टाइप से, और इसमें हम क्या करेंगे, एक पाइप ऐसा डाल देंगे जिसमें होल है, क्योंकि क्या है इसमें होल है, मान लीजिए ये पाइप हमने डाला है, ठीक है ना, और इस पाइप में क्या है, होल है, छोटे छोटे होल है, इस टाइप से मान लीजिए ये डाल दी, है ना। और यहाँ साइड से हम क्या करेंगे, इसमें कंप्रेसर के द्वारा, कंप्रेसर या किसी के द्वारा यहाँ से वायु प्रवाहित करेंगे, ये चलो हम फूंक ही मार लेते हैं, है ना, ठीक है ना, यहाँ पर हमने वायु प्रवाहित किया, हमने फूंक मारा है इसमें। और आप लोगों ने तो बुलबुले उड़ाए हैं साबुन की उससे, ठीक है ना, जैसे देखा होगा छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, एक पाइप लेते हैं, उससे जो है साबुन का पानी लेते हैं इसमें, ठीक है ना, और इस साबुन के पानी को क्या होता है, छोटे छोटे बुलबुले उड़ने लग जाते हैं उससे, है ना। तो ऐसे ही क्या करना हमने इसमें, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस टाइप से हम एक लेंगे और यहाँ पर जिंक सल्फाइड और चीड़ का तेल, है ना, पाइन ऑयल को मिला देंगे, है ना। मिलाने के बाद जब हम इस पे फूंक मारेंगे तो उससे क्या होगा, झाग बनेगा, और झाग बनेगा, झाग बनने से क्या होगा, यहाँ ऊपर की सतह पर क्या आ जाएंगे, यहाँ ऊपर की सतह पर कौन आ जाएगा, जिंक सल्फाइड आ जाएगा, ZN, देखो जिंक सल्फाइड आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ जब जिंक सल्फाइड ऊपर आने लगेगा, ठीक है ना, ये क्या आएगा, यहाँ पर मान लीजिए हमने कहा ये जिंक सल्फाइड है ना, ये देख लीजिए हमने कहा ये जिंक सल्फाइड ऊपर जमा हो गया, ये अलग कलर में हमने दिखा दिया, जिंक सल्फाइड झाग के रूप में ऐसा आ गया, है ना, ये झाग के रूप में यहाँ जमा होता चला जाएगा, ऐसे करके जब हम फूंक मारेंगे तो झाग के रूप में ऐसे दिखाई देगा हमें, है ना। तो इस जिंक सल्फाइड को क्या करेंगे, फिर इस जिंक सल्फाइड को हम यहाँ से निकाल देंगे, ऊपर 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 वाली परत को हटा देंगे, यहाँ से हमने हटा दिया इसको ऐसे करके, ठीक है ना, तो हमारे पास जिंक सल्फाइड प्राप्त हो गया। बाकी नीचे जो क्या होंगी, अशुद्धियां होंगी या अन्य जो पदार्थ होंगे वो नीचे रह जाएंगे, क्योंकि वो ऊपर नहीं आ पाएंगे। ये है झाग फुलावन विधि, इसके द्वारा हमने जिंक को अलग कर दिया। ये सबसे पहले जिंक जिंक का साधन हो गया, क्या हो गया, साधन। अब इसके बाद जब जिंक का साधन हो जाएगा तो जिंक सल्फाइड हमें प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हुआ बेटा, जिंक सल्फाइड। जब जिंक सल्फाइड प्राप्त हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में बदलना, इसको हम क्या करेंगे, जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में बदलना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, भर्जन, ठीक है ना। तो भर्जन हम लिख सकते हैं कि भर्जन में क्या होगा, इस या बदलने के लिए क्या करते हैं कि जिंक सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है ना, और गर्म करने पर वो क्या हो जाएगा, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, है ना। और इस क्रिया को हम भर्जन कहते हैं, ठीक है ना, इस क्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। और उसके नीचे हम क्या लिख लेंगे, क्या रिएक्शन होगी, टू यहाँ पर हम लेंगे ZNS लेंगे, और प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 3O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और एक इसमें परिवर्तित होगा जिंक ऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और प्लस 2 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड भी बन जाएगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड को इसका उपयोग हम कर सकते हैं, यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है इसका, है ना। और यहाँ पर लिखेंगे ये प्रोसेस कौन सी है, भर्जन, ये प्रोसेस कौन सी होगी बेटा, भर्जन, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है ना। निस्तापन कहाँ होता है, जहां ऑक्सीजन नहीं होगा, यहाँ जिंक सल्फाइड क्या होगा, जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को जहां पर जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्जन बोलते हैं। तो हमने वर्जन के द्वारा हमने क्या कर दिया, जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया। अब इसके बाद है जिंक ऑक्साइड का क्या करेंगे, अपचयन, रिडक्शन करवाएंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड का अपचयन। देखो बेटा, जिंक ऑक्साइड का अपचयन, इसका जिंक ऑक्साइड का अपचयन, इसमें हम किस प्रकार से कर सकते हैं, जिंक ऑक्साइड का हमें अपचयन करना, जिंक ऑक्साइड का अपचयन या रिडक्शन, है ना। तो इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए हमें, क्या किन किन परिवर्तनों को चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए। नंबर 1, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हमें अपचयन करना होगा तो इस अपचयन में नंबर कुछ पॉइंट के हिसाब से पढ़ लेते हैं इसको, कि जिंक ऑक्साइड जो हमारे पास क्या है, जिंक ऑक्साइड है, क्या है बेटा, जिंक ऑक्साइड,
तो जिंक ऑक्साइड को क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड को कार्बन पाउडर के साथ, कार्बन पाउडर के साथ, ये पाउडर में मिलाया जाता है, कार्बन पाउडर में मिलाया जाता है। ठीक है ना। क्या करेंगे हम, सबसे जिंक ऑक्साइड को कार्बन पाउडर में मिलाया जाता है, सबसे पहले काम तो हमने ये करना है। ठीक है ना। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा इसमें ताप देंगे, टेम्परेचर, है ना। और जब मिलाने के बाद इसको क्या करेंगे, इसको 673 केल्विन तक गर्म करेंगे। ठीक है ना। इसको हमने क्या करेंगे, गर्म करेंगे, कितना, 673 केल्विन तक। यदि कभी कभी तापमान याद न रहे तो हम लिख सकते हैं इसको गर्म किया जाता है ना। वैसे याद रखना है। ठीक है ना, 673 केल्विन तक हम इसको गर्म करेंगे। यदि याद नहीं रहता तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमने इसको गर्म किया। ठीक है ना। और जब इसको गर्म करेंगे तो इस प्रक्रम को कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है ना। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, वेल्जियन प्रोसेस। ठीक है ना। इस प्रक्रिया या प्रक्रम को क्या कहते हैं बेटा, इसको वेल्जियन, वेल्जियन, ठीक है ना, प्रोसेस। या हिंदी में लिख लो इसको, वेल्जियन प्रोसेस, ऐसे लिखना आपको, बेल्जियन प्रोसेस। ये याद भी रखना बेटा, है ना, बेल्जियन प्रोसेस, ठीक है ना, कहा जाता है। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आया। सबसे पहले हमने जिंक ऑक्साइड को कार्बन के पाउडर में मिलाया जाता है और इसको फिर क्या करते हैं, 673 पर गर्म करते हैं और इस प्रक्रम को हम कहते हैं बेल्जियन प्रोसेस। मैं पॉइंट के हिसाब से बता रहा हूं आपको, है ना। जहां पर क्या होगा, इसमें क्या होगा, यदि हम इसको आगे देखें तो इसमें क्या होगा, इस प्रक्रम में यहाँ जहां पर क्या होगा, इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं कि जहां पर कार्बन क्या होगा, जो कार्बन है, ठीक है ना बेटा, जो कार्बन है एक अपचायक के रूप में, एक अपचायक के रूप में, अपचायक कौन होते हैं, जो दूसरे का अपचयन करते हैं, है ना, अपचायक अभिकर्मक के रूप में, ये है अपचायक अभिकर्मक, है ना, अपचायक अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है। अपचायक किसे कहते हैं, दीक्षा बेटा, दीक्षा खंडवान, अपचायक किसे कहते हैं बेटा, दीक्षा है क्या, दीक्षा खंडवान है। जी सर। हाँ, अपचायक किसे बोलते हैं बेटा, जो दूसरे का अपचयन करता हो, जो दूसरे का क्या करता हो, क्या कहा मैंने, अपचयन करता हूँ। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, प्राची, क्या कहा बेटा मैंने, अपचायक किसे कहेंगे, प्राची, जो दूसरे का अपचयन करता हो सर। ठीक। और रीमा, सर जो दूसरे का अपचयन करता हो। हाँ बिल्कुल सही, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, अ, अपचायक कहते हैं। ठीक है ना। आशीष नोटियाल, बताओ बेटा, अपचायक किसे बोलते हैं, आशीष, दिव्यांशु, अपचायक किसे बोलते हैं बेटा, दिव्यांशु, जो दूसरे का अपचयन करते हैं। बिल्कुल गुड। हरिकेश, सर जो दूसरे का अपचयन करते हैं। बिल्कुल सही, है ना। चलो ठीक है, जो दूसरे का ऑप्शन करते हैं उनको हम बोलते हैं अपचायक। मैं चेक कर रहा था, सो तो नहीं रहे, है ना, बहुत सारे बच्चे
कुछ बच्चे तो ऐसे ही लग रहे हैं। तो नोट करने के लिए बेटा आपको पानी का गिलास रखना है और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पेन और कॉपी जरूर हो, तब नींद नहीं आएगी, नहीं तो नींद आती है ना। तो ये है हमारे पास, देखो इसने अपचायक का काम किया। अब कार्बन क्या काम करेगा यहाँ पर, एक अपचायक का काम करेगा। और किस प्रकार से होगा, देखो हमने यहाँ पर लिया जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना। जिंक ऑक्साइड का हमने फिर कार्बन के साथ, देखो अब ये कार्बन क्या कर रहा है, इस जिंक ऑक्साइड का क्या कर रहा है, अपचयन का काम कर रहा है, ठीक है ना। अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना, यहाँ पर ऑक्सीजन का निकलना एक अपचयन, यानी कि ऑक्सीजन को हटा देगा इससे, तो इसका अपचयन हो गया। तो ये क्या करेगा, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इस रिएक्शन को, और यहाँ पर लिख सकते हैं कोक। कोक बोलते हैं बेटा कार्बन को, है ना, कोक कहा जाता है कार्बन को। और यहाँ पर लेंगे 673 केल्विन ये टेम्परेचर होगा, ये कोक लेंगे इसके ऊपर, और 673 केल्विन, है ना, ये कार्बन से है ना, और कोक के फॉर्म में लेंगे तो ये क्या बना देगा, जिंक बना देगा Zn, और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, ठीक है ना। तो देखो हमने जिंक प्राप्त कर लिया, क्या कर लिया, जिंक को प्राप्त कर लिया। तो ये प्रोसेस हुई जिंक का अपचयन करने की। अपचयन किस प्रकार से जिंक को किया जाता है ना, तो ये जिंक का अपचयन हो गया। अब इसके बाद फिर एक प्रोसेस और होती है, अभी जो हम लास्ट में पढ़ रहे थे, वो है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग जिसको हम बोलते हैं शोधन, शोधन या परिष्करण। अलग अलग विधियों से हमने शोधन या परिष्करण करवाया था, बहुत सारे 6-7 मेथड बताए थे, ठीक है ना। शोधन या इसको हम रिफाइनिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफाइन करना, क्या करना, रिफाइनिंग, ये रिफाइनिंग हुआ बेटा, ठीक है ना, रिफाइनिंग या शोधन। अब रिफाइनिंग या शोधन किसे कहा जाएगा इसमें, है ना, रिफाइनिंग या शोधन किसे कह सकते हैं, तो ये जानना हमने। तो सबसे पहले किस प्रकार से होगा, रिफाइनिंग के कौन कौन से मेथड थे बेटा, कितने, 5-6 मेथड पढ़े थे ना हमने, कोई एक मेथड बताओ। आसवन सर। बिल्कुल। और देखो बेटा सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इसमें जिंक जिंक को जो है आसवन विधि द्वारा ही डिस्टिलेशन किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि जिंक का शोधन, ठीक है ना, जिंक जो हमारे पास है, जिंक है, जिंक का जो शोधन है, ठीक है ना, जो शोधन है वो किस विधि से होता है, जिंक का शोधन, ठीक है ना, आसवन विधि द्वारा होता है, ठीक है ना, आसवन विधि द्वारा होता है, आसवन। इसको बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्टिलेशन, क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन, जिसमें डिस्टिल वाटर बनता है, ठीक है ना, डिस्टिलेशन। तो इसीलिए तो डिस्टिल वाटर है उसका नाम, ये डिस्टिलेशन हो गया, है ना, क्या हो गया, डिस्टिलेशन। तो इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्टिलेशन, ठीक है ना, आसवन द्वारा होता है, विधि द्वारा होता है ना, आसवन विधि द्वारा होता है। तो पहली विधि हमारे काम आ गई, आसवन विधि द्वारा होता है, जो हमने अलग अलग प्रकार की विधि पढ़ी है ना, द्वारा होता है, ठीक है। और आसवन विधि कैसे होगा, आसवन तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हम क्या करेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे, कोनिकल फ्लास्क आप लोगों ने देखा हुआ लैब में किस प्रकार से होता है ना, ऐसे कोनिकल फ्लास्क होता है ऐसे, ठीक है, नीचे कोना एस टाइप से बना देता है, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर से यूं हल्का सा ऐसे, ऐसा होता कि नहीं होता, ये कोनिकल फ्लास्क हुआ। इसमें हम कॉर्क लगा देंगे, कॉर्क लगा देंगे, और कॉर्क के बीच में एक होल करेंगे, तो हमने कॉर्क लगाया और कॉर्क के बीच में क्या कर देंगे, एक होल करेंगे, होल से एक नली इसमें डाल देंगे, ठीक है ना। और इस नली से हमें क्या होगा, यहाँ पर हम ले लेंगे इस टाइप से, और इसको करते हैं चिलिंग। चिलिंग जानते हो, चिल्ड नहीं कहते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक दो हमें चिल्ड वाला दो, चिल्ड जानते हो, सर ठंडा। हाँ, जो चिल्ड हो, है ना, चिल्ड का मतलब ठंडा, इसको चिलिंग करेंगे, यहाँ पर चिलिंग प्रोसेस होगी, है ना। ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा जो हमारे कॉमन यूज होते हैं, साइंस भी इनको यूज करता है। रिफाइनिंग हो गया, रिफाइंड वाटर, वही हमारे पास वो होता है रिफाइंड ऑयल, है ना। तो रिफाइनिंग शोधन हो गया इसका, है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो जिंक का जो हमारे पास ये प्राप्त हुआ है ना, इसको हम यहाँ जिंक का जो हमारे पास जो रिडक्शन के बाद जिंक प्राप्त हुआ, ये हमने इसमें ले लिया। फिर इसको गर्म करते हैं। मैंने बताया था जिन पदार्थों का क्वथनांक कम होता है, तो जिंक भी उनमें था। आसवन विधि द्वारा जब हमने किया था, तो जिंक को हमने यहाँ स्प्रिट लैंप जलाएंगे, ये स्प्रिट लैंप जलाया, या हमारे पास बर्नर होगा, बर्नर जलाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो
जैसे ये आ गया, इसके बाद क्या होगा कि जैसे जिंक को हम यहाँ गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या होगा, यहाँ जिंक वेपराइज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लगाया, संघनित्र लगाया, ठीक है ना, कंडेंसर, कंडेंसर जो उसको चिल करेगा, है ना, और यह ठंडा होगा, जैसे ठंडा होगा तो बूंद के रूप में हमारे पास जिंक यहाँ जमा होता चला जाए। ये है बेटा आसवन विधि। इस विधि द्वारा हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ जमा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि संघनित्र की मदद से, कंडेंसर की मदद से, है ना, इसे द्रवीकृत किया जाता है, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं संघनित्र की मदद से, संघनित्र है बेटा, है ना, संघनित्र की मदद से इसे द्रवीकृत किया जाता है। क्या किया जाता है, द्रवीकृत किया जाता है, ठीक है ना, किया जाता है। तो इसको द्रवीकरण किया जाता है, इसको द्रव बनाया जाता है ना। और इसमें देखेंगे बेटा कितना परसेंट लगभग हमें प्राप्त होता है, ये होता है लगभग हमारे पास लगभग 99%, ठीक है ना, शुद्ध जिंक प्राप्त होता है, लगभग कह रहा हूं मैं, है ना, एक्यूरेट नहीं होता बेटा इसमें, लगभग 99% शुद्ध जिंक प्राप्त होता है। ये देखो हमने जिंक को प्राप्त कर लिया, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जिंक को प्राप्त कर सकते हैं, किससे, जिंक सल्फाइड से। तो अब इसका उपयोग क्या होता है बेटा, जिंक उपयोग यदि हम देखेंगे तो इसका उपयोग क्या होता है, इनके उपयोग जरूर पढ़ना। क्या उपयोग होता होगा बेटा इसका, जिंक का सर उपयोग, बैटरी बनाने में सर। हाँ देखो, जिंक का उपयोग पहले तो बैटरी बनाने में होता है, बैटरी बनाते हैं, वहां पर जिंक की प्लेटें लगती हैं, और भी उपयोग हो सकते हैं बेटा इसके कहीं, जितने देखो, यदि आप लोग देखोगे ना, जिंक के बहुत सारी चीजें बनती हैं। पीतल देखा आप लोगों ने, पीतल, पीतल के बर्तन सुना होगा, पीतल के बर्तन सुने तो होंगे, पीतल जानते हो बेटा, पीतल, पीतल यस के सर। बर्तन, हाँ, जो पीले रंग के होते थे पहले बर्तन, है ना, पुराने जमाने में बहुत मिलते थे। तो बेटा उसको, पीतल को बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पीतल के अब तो बहुत सारी मूर्तियां आ रही हैं पीतल के, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, कॉपर 60% लेते हैं, और प्लस क्या होता है, जिंक 40% होता है। इससे पूछा जाता है पीतल किससे बनता है, ये है बेटा मिश्र धातु, इसको बोलते हैं मिश्र धातु, मिश्र धातु, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलॉय। क्या बोलते हैं, एलॉय, इस प्रकार से एलॉय, ये है एलॉय, ये मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर, बहुत सारे पूछे जाते हैं, कांसा, जर्मन सिल्वर, जो कांसे की थालियां होती हैं, वो भी एक प्रकार का एलॉय है ना, एलॉय। तो यहाँ पर देखो, ये जर्मन सिल्वर क्या होता है, यदि हम देखेंगे यहाँ पर कॉपर हो गया, जिंक हो गया, और तीसरा निकेल, इन तीनों से मिलकर के बनता है, ठीक है ना। यदि देखेंगे तो ये लगभग 20 से 25 से 30% के बीच होता है ये वाला, है ना। ये वाला भी क्या होता है, 25 से 30% के बीच होता है। ये भी कितना होता है, ये 40 से 50% के बीच होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको मिक्स किया जाता है, लगभग ये है ना, मैंने आगे पीछे बताया, ठीक है ना, 100% होगा। तो इस प्रकार से ये जर्मन सिल्वर बनेगा, कांसा बनता है, ठीक है ना। इस सारे मिश्र धातुओं को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इनको याद भी रखना कुछ, है ना। और दूसरा यदि देखो बेटा, आप लोगों ने जो सड़क के किनारे मैंने कहा था एक बार, ऑर्गन को बताया था कि ऑर्गन जो है पेंट, इसमें जो चमकीले पदार्थ होते हैं, कहाँ से, पेंट देखा होगा आपने, फ्लोरोसेंट पेंट, है ना, चमकदार जो पेंट बनाया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, रात को सड़क के किनारे जो है खड़े एक डंडे के रूप में रहते हैं, और उस डंडों में चमकता हुआ कुछ पदार्थ लगाया, पेंट लगाया जाता है, कि जैसे लाइट पड़ती तो चमकते हैं। तो उसमें भी जिंक का प्रयोग किया जाता है, उसमें भी क्या किया जाता है, जिंक का प्रयोग किया करते हैं, ठीक है ना। ऑर्गन का प्रयोग करते हैं, जिंक का प्रयोग करते हैं। फ्लोरोसेंट पेंट, फ्लोरोसेंट पेंट को बोलते हैं, जिसे चमकदार पेंट बोलते हैं, है ना। इस प्रकार से बन जाता है। तो ये बहुत सारे उपयोग हैं, और उपयोग भी हो सकते हैं इसके।
जो कई उपयोग हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। सर जिंक का प्रयोग दवाई में होते हैं ना? जिंक का प्रयोग, हाँ क्यों नहीं है, जब जिंक मिनरल चाहिए होंगे तब दवाइयों के रूप में भी कर सकते हैं, जहाँ पर हमें जिंक मिनरल सर चाहिए। हाँ सर प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में। बिल्कुल, अभिकर्मक के रूप में कर सकते हैं, है ना। ये अनंत जगहों पर है बेटे इसका प्रयोग, है ना, ऐसा नहीं कि यहीं पर है ना, बहुत सारी जगहों पर। ये मैंने मुख्य मुख्य चीजें बता दी थी आप लोगों को, बाकी आप देख सकते हो जितनी चीजें चाहो उतने पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम दवाइयों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, है ना, वहां पर अन्य चीजों में प्रयोग कर सकते हैं, या मिनरल जो हमें मिनरल चाहिए होंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी जगह पर प्रयोग किया जा सकता है। ये तो कुछ चीजें हैं कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में दिया है ना। तो इस टाइप से ये हमारा जिंक कंप्लीट, ठीक है। अब इसको एज इट इज लिखना है बेटा, और आप लोगों को करना क्या है कि यदि आपको मौका मिलता है और टाइम मिलता है तो इस वीडियो को हम बार बार देखते रहेंगे, है ना, क्योंकि ये हो गया। जैसे इससे पहले कौन सा वाला था, इससे पहले वाला कौन सा था, एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बॉक्साइड से प्राप्त हुआ, जिंक हमारा किससे प्राप्त हो गया, किससे प्राप्त हुआ, जिंक ब्लेंड से, जिंक ब्लेंड। ठीक है ना। और तीसरा हमारे पास अब आयरन है। ये आयरन बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में, ठीक है ना। इसका यदि हम देखेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक है 26, और इसका जो मास है, एटॉमिक मास है, वो 55.845 इतना होता है, लेकिन हम इसको 56 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इतना जो है ये होता है। तो इसका निष्कर्षण, यानी कि हमें आयरन का निष्कर्षण करना है, ठीक है ना, आयरन का निष्कर्षण। तो आयरन को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। ये देखो कि बेटा, तो आयरन जो है सामान्य धातु है मान ली, ठीक है ना, जिसका हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं, कुल्हाड़ी के रूप में, दरांती के रूप में, बहुत सारी जगहों पर प्रयोग करते हैं, नॉर्मल जो हमारे घरों में प्रयोग होता है ना। तो हमारे लिए क्या है, सामान्य धातु है। कैसी धातु है, सामान्य रूप से जिसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, एक सामान्य धातु है, और सामान्य रूप से पृथ्वी पर पाई जाती है ना। सामान्य धातु है जो हम सामान्य रूप से पृथ्वी पर पाई जाती है, ये पृथ्वी पर भी सामान्य रूप से प्राप्त हो जाती है ना। देखेंगे बेटा, ये चौथे नंबर का अर्थ मेटल है, चौथे नंबर का पृथ्वी पर पाई जाने वाला धातु है, चौथे नंबर पर, ठीक है। इसके मिनरल्स देख रहे हैं। मिनरल्स मैं इसलिए कह रहा हूं बेटा कि अभी मिनरल इसलिए नहीं कह रहा हूं, या मतलब अयस्क इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमें इनमें से कौन सा लेंगे, जो हमारे लिए अयस्क कौन सा होगा, मिनरल ऑफ आयरन, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं खनिज, कि हम किसको ले रहे हैं इसमें, है ना, खनिज, अभी तक वो खनिज ही है। तब हम क्या करते हैं, उसमें से देखते हैं कि जिसमें हमें ज्यादा सस्ते में मिल जाए वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अयस्क हो जाएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं, जैसे देख लीजिए कि जैसे हमने पहला वाला पढ़ा था मैग्नेटाइट, पढ़ा था मैग्नेटाइट, क्या पढ़ा था बेटा, मैग्नेटाइट, है ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट, है ना, इसको हिंदी में मैग्नेटाइट बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता था, हमने पढ़ा था हेमेटाइट, ये दोनों तो लगभग लगभग हमने पढ़े थे, है ना। क्या पढ़े थे, हेमेटाइट, क्या है हेमेटाइट, तो हेमेटाइट भी पढ़ा था। इन दोनों के फॉर्मूले क्या थे, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या था, Fe3O4 Fe, 3O4 हाँ Fe3O4, और हेमेटाइट का Fe2O3। Fe2O3 बिल्कुल Fe2O3। गुड, देखो बेटा ये फॉर्मूले भी याद है ना। यदि हम मैग्नेटाइट को देखेंगे तो ये इसमें जो है आयरन मिलता हमें 72%, 72.4%, और इसमें मिलता है हमें कितना, इसमें मिलता है हमें 69.9%, ठीक हो गया। ये दो चीजें हमें मिलती हैं इसमें, ठीक है। इन दोनों में मुझे ऐसा जनरली हम क्या करते हैं कि मैग्नेटाइट बढ़िया होगा क्योंकि ये ज्यादा मिल रहा है हमें, लेकिन महंगा मिलेगा। ये देखो 69% है, ये हो सकता है ना। अब तीसरा एक और है जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तीसरा है बेटा इसमें सीडेराइट, सीडेराइट भी पढ़ा आप लोगों ने, पढ़ा था, Yes sir क्या फॉर्मूला है बेटा इसका, FCOO3
हाँ FeCO3, ये बेटा सीडेराइट है ना। और ये होता है 48.2%। इसमें सीडेराइट में 48.2% जो है क्या होता है, आयरन होता है। इसके बाद यदि हम देखेंगे एक और होता है, फोर्थ वन इज, है ना, वो होता है लिमोनाइट। लिमोनाइट, और ये लगभग इसका फॉर्मूला है, ये मैं एक जगह देख रहा था, ये कहीं एग्जाम में पूछा गया था, एम्स वगैरह वगैरह में पूछा गया था, है ना। तो अच्छे एग्जाम में लिमोनाइट का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखो ये लिमोनाइट है, 2NH2, ये अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है, लिमोनाइट का फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पर हर फॉर्मूले का अपना उपयोग है बेटा, है ना। ऐसा नहीं कह सकते हम कि इम्पोर्टेंट परीक्षाओं के लिए, लेकिन हर फॉर्मूले का होता है। ये 55%, कितना होता है, 55%। अब इनमें से और किसे मानेंगे, ठीक है ना। तो ये दो हैं बेटा हमारे पास, एक तो नंबर दूसरे वाला और एक नंबर तीसरे वाला, ये दोनों ही और है, क्योंकि इनको हम इन चारों के कंडीशन में देखें हैं, तो इन चारों के कंडीशन में जो है इन दोनों से आसानी से Fe प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। इन चारों में से इन दोनों में से ज्यादा, और सबसे ज्यादा हम क्या प्रयोग करते हैं, देखो ये वाला प्रयोग करते हैं, हेमेटाइट वाला। सीडेराइट भी प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं कि सीडेराइट नहीं करते होंगे, है ना। इनको हम ओर के रूप में यूज करते हैं। ओर माने अयस्क, ओर का मतलब क्या होगा बेटा, अयस्क के रूप में। तो हमारे पास अयस्क कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया हेमेटाइट, क्या हो गया, हेमेटाइट, क्या हो गया बेटा, हेमेटाइट, है ना। हेमेटाइट हो गया हमारे पास, एक और क्या हो गया, हेमेटाइट। दूसरा जो और हो गया वो सीडेराइट, क्या हो गया, सीडेराइट, क्या हो गया, सीडेराइट। ये भी हमारे पास क्या हो गया, और हो गया। तो दो प्रकार के और हैं, तो इस ओर से हम प्राप्त करेंगे, इस समय जो हम पढ़ेंगे वो हेमेटाइट से पढ़ेंगे, है ना। और ये भी और है, ठीक है, जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देख लीजिए, शुरू कर देते हैं इससे कि ये चार हमने क्या पढ़ लिए, इसके आयरन ऑक्साइड, सॉरी इसके मिनरल्स पढ़ लिए। तो हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, रुको एक मिनट है, दिव्यांशु, नहीं नहीं नहीं, दिव्यांशु बताएगा बेटा, बताओ दिव्यांशु, बता बेटा, दिव्यांशु, कॉपी में लिखा होगा तूने हेमेटाइट का फॉर्मूला। अभी तो मैंने आप लोगों के वो ओपन करवाने कैमरा, है ना, ऐसा नहीं पढ़ना बेटा, बिल्कुल प्रॉपर ढंग से जैसे पढ़ाई करते हैं। क्या होता है दिव्यांशु, बता जल्दी से। दीक्षा है बेटा, दीक्षा, दीक्षा रावत, यस सर। हाँ बता बेटा हेमेटाइट का फॉर्मूला। हम्म, Fe2O3। बिल्कुल Fe2O3, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, प्रत्येक टाइम हमें बिल्कुल प्रॉपर रहना है कि हमें बताना है इसमें, है ना, ठीक है ना। आंचल, सीडेराइट का फॉर्मूला बता बेटे, सीडेराइट, सीडेराइट, FeCO3। गुड, वेरी गुड बेटा, ठीक है ना। Fe2CO3। सूरज, यस सर। हाँ बताओ बेटा, ये जो हमारे पास तीसरा और था, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला। सर Fe3O4। बिल्कुल Fe3O4, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देख लो बेटा, ये हमने थोड़ी बहुत जान ली है ना। तो हेमेटाइट से देखो एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो फ्लो चार्ट जैसे हमने पहले वाले में बताया है ना, बाकी कल बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन फ्लो चार्ट बताते हैं। देखो फ्लो चार्ट हम किस प्रकार, फ्लो चार्ट में क्या क्या करना हमने, है ना, फ्लो चार्ट होता है। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, यहाँ पर Fe2O3 लेना है। इसका नाम आप लोगों को पता है क्या है, ये क्या है आशीष, Fe2O3 क्या है, आशीष नोटियाल बता बेटा, Fe2O3 क्या है। हेमेटाइट। हेमेटाइट, ठीक है ना। पहले इसको क्या करेंगे, क्रश करेंगे, क्रश मीन ग्राइंड करेंगे, है ना, बारीक चूर्ण करेंगे, चूर्णीकरण करेंगे इसका, जिसको हम बोलते हैं संशोधन, क्या बोलते हैं, संशोधन। इस प्रकार से हम इसको करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, उसका चूर्णीकरण करेंगे, ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे, है ना। पीसने के बाद फिर उसको क्या करेंगे,
फिर वॉशिंग करेंगे, है ना, उसको धुलेंगे। और कौन सा, द्रवीय धावन, फिर वैसे कैसे वाला जैसे हमने पहले धुला था, वो ये लंबा सा ऐसे लेना फ्लॉट वाला, उसमें हम पानी डालेंगे और क्या होगा, इसमें से जो अशुद्धियां होंगे वो बह जाएंगे और जो आयरन के कण होंगे नीचे बह जाएंगे, ठीक है ना। और एक फिर क्या, जब ये बन जाएगा बेटा, देखो ये आयरन है, आयरन को पता कैसे हम छान लेते हैं, तो जब हमारे पास यहाँ आयरन नीचे आ जाएगा, यहाँ नीचे आ गया, हमने नीचे ले लिया इसको, फिर हम क्या करते हैं, एक मेथड और भी था हमारे पास ऐसे वाला, जिसमें ऐसे और दो यहाँ ये लगे थे, एक घूमने वाला यहाँ, एक घूमने वाला, इस पट्टे के ऊपर से क्या जा रहा था, ऐसे करके, क्या बोलते थे इस मेथड को, पता लग जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। यहाँ से चिपक करके कुछ यहाँ जमा हो जाते थे और कुछ यहाँ होते थे, है ना। जो ये मैग्नेट का बना हुआ था, जब घूमता था तो यहाँ पर सारा जो है चिपक करके जो मैग्नेटिक जो हमारे पास क्या होंगे, आयरन होगा यहाँ जमा हो जाता था, और बाकी जो मतलब जिनमें जो है चुंबकीय गुण होगा यहाँ आएगा। कौन सी विधि थी बेटा? चुंबकीय चुंबकीय हाँ पृथक्करण। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, चुंबकीय पृथक्करण, है ना, मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो इस, क्योंकि यहाँ पर भी प्रयोग होना है, क्योंकि इसको प्रयोग यहाँ होना है, चुंबक, क्योंकि यहाँ पर चुंबक लगा हुआ है और उससे क्या कर सकते हैं, देखो ये चिपक करके यहाँ आ जाएगा, है ना, और ये यहाँ गिरेगा, जो अन्य कण होंगे इसमें। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका कंसंट्रेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सांद्रण करेंगे, Fe का सांद्रण। सांद्रण की विधियां तो हमें पता लग गई, दो विधियां हैं हमारे पास, है ना, एक तो हाइड्रोलिक पानी से धुलना है द्रवीकरण द्वारा, और दूसरा क्या करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है ना। फिर जैसे ही आ जाएगा बेटा, तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, आयरन ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड का मतलब Fe2O3 प्राप्त हो जाएगा, हेमेटाइट प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें कोई गड़बड़ियां नहीं, अशुद्धियां नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन करवाने पर क्या होगा, रिडक्शन कैसे होगा, ये क्या है, ऑक्साइड है, ऑक्साइड को हमने, ऑक्साइड यहाँ पर तो हमें निस्तापन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधे ऑक्साइड को हमने क्या करना है, किसमें परिवर्तित करना है, Fe में परिवर्तित करना है। तो इसके लिए चाहिए हमें क्या, अपचयन, यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे, ठीक है ना। फिर अपचयन करने के बाद जब हमारे पास Fe प्राप्त हो जाएगा, फिर हम इसको क्या करेंगे, इसका रिफाइनिंग करवाएंगे, शोधन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, शोधन करवाएंगे, और शोधन से हमें क्या होगा, Fe प्राप्त हो जाएगा। तो ये मेथड है बेटा, ऐसे करके हम उसको पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें आयरन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बात्य भट्टी का प्रयोग करेंगे। कहाँ पर, किसका प्रयोग करेंगे, बात्य भट्टी। कौन सी भट्टी है बेटा ये, बात्य भट्टी, ठीक है ना, ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं बेटा, है ना, ब्लास्ट फर्नेस, इसका प्रयोग करेंगे, बात्य भट्टी का प्रयोग करेंगे। बात्य भट्टी सबसे महत्वपूर्ण क्यों, क्या है इसमें, इसमें तापमान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम उसका प्रयोग करेंगे। तो इस